हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि B की एंथैल्पी A से अधिक हो तो अभिक्रिया A से B प्राप्त हो रहा है होगी। आपको विकल्प दिया हुआ है। विकल्प A है ऊष्माक्षेपी, विकल्प B है त्वरित, विकल्प C है ऊष्माशोषी और विकल्प D है स्वतः प्रवर्तित। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा पता लगाते हैं कि अभिक्रिया क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं एंथैल्पी के बारे में। मान लीजिए ए से उत्पाद हमें बी प्राप्त हो रहा है, जैसा कि प्रश्नानुसार अभिक्रिया दी हुई है। यदि हम इसमें एंथैल्पी का पता लगाएं तो ये होता है डेल्टा एच बराबर एच उत्पाद माइनस एच अभिकारक। अर्थात यदि हम अभिक्रियाओं के लिए इसका मान समझे तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी। तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए जो एंथैल्पी होती है अर्थात डेल्टा एच, वो होती है ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव। तो ये जो है ऋणात्मक होती है अर्थात एच उत्पाद माइनस एच अभिकारक में होता क्या है कि इसमें जो है ये ऋणात्मक मान कब होगा, जब H अभिकारक का मान अधिक होगा। तो यहाँ जो है किसकी एंथैल्पी अधिक होगी, H उत्पाद की एंथैल्पी से जो है अभिकारक की एंथैल्पी अधिक होगी। तो ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए होता है। यदि हम वहीं बात करें ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए यदि हम समझे तो H उत्पाद माइनस एच अभिकारक, जैसा कि हमने एंथैल्पी निकालने का सूत्र देखा और यहाँ ये एंथैल्पी निकालने का सूत्र होता है। तो यहाँ जो है इसमें होता क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में उत्पाद की जो एंथैल्पी है वो अधिक होती है अभिकारक की एंथैल्पी से। तो समझिएगा, प्रश्न में कहा क्या गया है कि जो उत्पाद है B, उसकी एंथैल्पी अर्थात उत्पाद HB की एंथैल्पी अधिक है HA से। और अभी हमने देखा कि ऐसा कहाँ हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में। इनमें जो है उत्पाद की एंथैल्पी अधिक होती है अभिक्रिया की एंथैल्पी से। तो ये जो भाग है वो हमें प्रश्न को हल करने में सहायक है कि हमने देखा कि उत्पाद की एंथैल्पी अभिकारक की एंथैल्पी से अधिक ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो B है, जो उत्पाद है, उसकी एंथैल्पी यदि A से अधिक है अर्थात अभिकारक से अधिक है, तो यहाँ इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।